दो सवाल हैं जिनके जवाब अब तक किसी को नहीं मिल रहे। एक ये कि अमेरिका और ईरान का डेलीगेशन इस्लामाबाद आएगा नहीं आएगा, आएगा तो कब आएगा, डील होगी नहीं होगी, एक इस सवाल का जवाब। और दूसरा, पूरे पाकिस्तान को इस सवाल का जवाब नहीं मिल रहा कि महमूद हसन अचकज़ई साहब कहाँ गायब हैं, वो कहाँ गुम हैं, क्या ऐसी उनकी मसरूफियत है कि वो पाकिस्तान के किसी नेशनल इशू पर बात नहीं कर रहे। वो इमरान खान की जो है वो उनको जो कैद तन्हाई में रखा गया उस पर बात नहीं कर रहे, बुशरा बीबी साहिबा के साथ जो कुछ हो रहा है उस पर वो बात नहीं कर रहे, जो कुछ कोटलखपत जेल से खबरें आ रही हैं जो वहाँ पे ईरान के साथ जो कुछ हो रहा है उस पर वो बात नहीं कर रहे, या और जो पाकिस्तान के इस वक्त नेशनल इशूज़ हैं उनमें से किसी चीज़ के ऊपर महमूद हसन अचकज़ई साहब जो हैं उनका कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया। तो वो कहाँ पर इस वक्त जो है वो गायब हैं। मैं अभी आपके सामने रखता हूँ मुख्तलिफ सिनेरियोज़ के मुमकिन तौर पर क्या ऐसी चीज़ें हैं कि वो कहाँ पे गायब हैं और क्यों गायब हैं। लेकिन एक ख़बर जो कल रिजवान गलज़ई साहब की थी, जिस पे मैंने भी अपना उनके साथ एक मेरा इंटरव्यू है रिजवान गलज़ई साहब के साथ, जो रिजवान गलज़ई साहब की ख़बर है कि इमरान खान साहब ने ये पैगाम भेज दिया है कि कौमी असम्बली से इस्तीफ़े दे दिए जाएँ। तहरीक इंसाफ की जानिब से अभी तक इसकी तस्दीक नहीं की जा रही कि ये ख़बर दुरुस्त है या गलत है। तहरीक इंसाफ का कोई ऑफिशियल मौक़िफ़ नहीं आया, ना ही इमरान खान साहब की फैमिली की तरफ से इस पर कोई मौक़िफ़ आया है कि आया सलमान सफदर साहब ने उनको ये बात बताई है या नहीं बताई, और ना ही सलमान सफदर साहब ने इसके ऊपर कोई कमेंट किया है कि आया ये ख़बर दुरुस्त है या गलत है। अभी तक ज़ाहिर है जो रिजवान गलज़ई साहब का सोर्स है उसको ही हमने उसके मुताबिक ये है कि उनका ये दावा है कि इमरान खान साहब ने ये पैगाम भिजवा दिया है कि कौमी असम्बली से इस्तीफ़े दे दिए जाएँ। अच्छा, इमरान खान साहब ने अगर ये कहा होगा तो क्यों कहा होगा? देखिए, होना तो ये चाहिए था कि तहरीक इंसाफ के जो MNAs हैं उनके पास ये प्रोटेक्शन होती कि हम क्योंकि MNA हैं तो हम ज़्यादा बेहतर तरीके से एजिटेशन कर सकते हैं। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के चंद MPs गिने चुने जो हैं उनको छोड़ के जो तहरीक इंसाफ के MNAs की अक्सरियत है वो इस वजह से कंप्रोमाइज़ हो गए हैं कि अगर हम एजिटेशन करेंगे तो हमें 9 मई के केसों में डीसीट कर दिया जाएगा, कन्विक्ट कर दिया जाएगा, और इसलिए वो अपनी MNA शिप बचाने के लिए कंप्रोमाइज़ हो गए हैं। वो एजिटेशन नहीं करते, वो मज़ामत नहीं करते जिसकी ज़रूरत है। और दूसरा ये है कि उनके पास MNA होना कोई प्रोटेक्शन भी नहीं रहा। आपने देखा कि असम्बली के अंदर से जिस तरह से अवैस जखर साहब, शाह आद साहब, दीगर MNAs को जिस तरह से वहाँ से जो है वो अगवा किया गया था, वो पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बदतरीन असम्बली के अंदर का वाक़या था। ये मैं लफाजी नहीं कह रहा, पाकिस्तान की तारीख़ में असम्बली के अंदर से इस तरह से नामालूम अफराद ने जबरी तौर पे MNAs को गुमशुदा नहीं किया जिस तरह से इस दौर के अंदर हुआ, तो कोई प्रोटेक्शन भी उनको नहीं रही। तीसरा यह है कि इमरान खान के लिए असम्बली के अंदर कुछ ऐसा वो करते हैं कि इमरान खान की ना कैद ख़त्म होती, उनकी अहलिया की ना कैद ख़त्म होती, कोई नैरेटिव बनता, वो भी नहीं है। तो क्या करना है इमरान खान ने? इन MNAs का अचार डालना है इमरान खान ने। इमरान खान को, इस तहरीक को, पाकिस्तान को, तहरीक इंसाफ के इन MNAs के असम्बली में होने की वजह से क्या मिल रहा है? मेरा नहीं ख्याल कि कुछ मिल रहा है। अगर इमरान खान साहब ने ये फैसला किया है तो मैं ये समझता हूँ कि ये इमरान खान साहब का बिल्कुल दुरुस्त फैसला है। और अगर साथ एक और फैसला भी इमरान खान कर लें, और वो ये है कि वो ये अनाउंस कर दें कि जितने लोगों को 8 फरवरी 2024 को टिकट मिले थे, अगली बार इन सब में से किसी को इस बुनियाद पर टिकट नहीं मिलेगा कि क्योंकि 2024 में भी इसको टिकट मिला था तो अब भी इसको मिलेगा, दोबारा से इस चीज़ को देखा जाएगा। तो ये एक दूसरा इमरान खान का दुरुस्त फैसला होगा। तो ये एक सूरत हाल है। देखें, एक खबर और आपको बता दूँ, नईम अशरफ भट्ट साहब ने खबर दी कि इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने तो खैर नाम बताया कि इमरान खान साहब हामिद खान साहब से, इंतज़ार पंजोता साहब से, सलमान राजा साहब से नाराज़ हैं। जो मेरे पास खबर थी, जो मैंने 8 और 9 अप्रैल की दरमियानी रात मैंने एक वीडियो की थी जिसमें मैंने बताया था कि इमरान खान का जेल से पैगाम आ गया, और उसमें मैंने ये खबर उस वक्त आपके सामने रखी थी 8 और 9 अप्रैल की दरमियानी रात, जब मैंने ये बताया था कि इमरान खान साहब ने सलमान राजा साहब को ये पैगाम भेजा है कि वकीलों को बिठा के बताओ कि मैं तुमसे नाराज़ हूँ। और ये ख़बर इससे पहले भी, जो रेगुलर आप लोग मुझे सुनते हैं, इससे पहले भी मैं एक बार आपको ये बता चुका हूँ कि मेरे पास ये कंफर्म खबर है, ये मेरे पास कंफर्म खबर है। मैं 3-4 महीने से आपको बता रहा हूँ कि मेरे पास ये कंफर्म खबर है कि इमरान खान अपनी लीगल टीम से भी नाराज़ हैं और ओवरऑल अपने वकला से भी नाराज़ हैं। अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा कि वो स्पेसिफिकली इंतज़ार पंजोता साहब से नाराज़ हैं या हामिद खान साहब से नाराज़ हैं या सलमान राजा साहब से नाराज़ हैं। मैं स्पेसिफिकली आपको नहीं ये किसी शख्सियत का कह रहा, मैं ओवरऑल बता रहा हूं कि इमरान खान साहब अपनी लीगल टीम से भी नाराज़ हैं, वकला से भी नाराज़ हैं। इमरान खान क्यों नाराज़ हैं? इमरान खान ये कहते हैं कि, और ये बात भी मैं 18 बार आपको बता चुका हूं कि इमरान खान ये कहते हैं इनको कि मुझे भी पता है कि जो है वो एक हद तक ही आप मज़ामत कर सकते हैं इस वक्त पाकिस्तान के हालात को, मुझे पता है, लेकिन कम अज़ कम अदालतों में जाके बैठो
और इमरान खान कैटेगोरिकल अपनी बहनों के जरिए जब उनकी मुलाकातें हो रही थी 2 दिसंबर से पहले तक कई बार पार्टी को ये पैगाम भिजवा चुके हैं कि वकीलों को कहो कि अदालतों में जाकर बैठ जाएं और वो उस वक्त तक ना उठे जब तक जो है वो मेरे केसेस ना लग जाएं, क्योंकि उनको एनआरओ नहीं चाहिए, डील नहीं चाहिए। वो कहते हैं कि अदालतों को कहो कि मेरिट पे फैसले करें। आप ये देखें कि तहरीक इंसाफ के वकला कभी आपको नहीं नजर आया कि वो जाके अदालत में बैठ जाएं। एक है जाना, खाना पूरी करना, खाना पूरी करके निकल आना, वो एक अलग चीज़ है। कभी आपने नहीं देखा होगा कि तहरीक इंसाफ के वकला जाके अदालत में बैठ जाएं कि हम बैठे हैं, शाम हो जाए, रात हो जाए, पूरा मीडिया फोकस हो जाए, खबरें आ रही हों, जी बैठे हैं, उनको निकालने की कोशिश हो रही है, लाइटें बंद हो गई हैं, मतलब इस तरह की खबरें आना शुरू हों, एक नैरेटिव तो बने। लेकिन ऐसा पीटीआई के वकला नहीं करते। आपने पिछले 4-5 माह में नहीं देखा होगा, जब से इमरान खान को मुकम्मल तौर पर आइसोलेट कर दिया गया है, कि पीटीआई के वकला जाके जस्टिस जाहिया खान की अदालत के अंदर जाके बैठ जाएं, कहें कि हमने उठने नहीं है। नहीं ऐसे करते। तो इमरान खान इनको कहते हैं कि तुम जाओ अदालतों के अंदर बैठो ताकि नैरेटिव तो बने, ताकि अदालतें एक्सपोज तो हों। लेकिन पीटीआई के वकला ऐसा नहीं करते, जिससे इमरान खान नाराज हैं। अब आप एक और चीज़ देखें, इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर इमरान खान की सपोर्ट के बगैर किसी छोटे से छोटी बार का इलेक्शन भी कोई उम्मीदवार नहीं जीत सकता। 2 ही सूरतों में कोई उम्मीदवार किसी बार का इलेक्शन जीत सकता है, या उसके साथ इमरान खान का नाम जुड़ा हुआ हो, या जिसके साथ इमरान खान का नाम जुड़ा हुआ हो वो उनके अंदर 2 लोग ऐसे हों जो कहें कि मैं इमरान खान का उम्मीदवार हूं, दूसरा कहे कि मैं इमरान खान का उम्मीदवार हूं, या जो डिजर्व करता हो उसको पीटीआई सपोर्ट ना कर रही हो, किसी और को कर रही हो और तकसीम हो जाए वोट। उस सूरत में कोई और जीत सकता है, वरना सिर्फ पूरे पाकिस्तान में वही किसी बार का इलेक्शन जीत सकता है जिसके साथ इमरान खान की सपोर्ट हो। क्योंकि जिस तरह से पूरे पाकिस्तान के अंदर इस वक्त इमरान खान की 70-80% पॉपुलैरिटी है, तो वकील भी तो इसी मुआशरे का हिस्सा है। तो वकला के अंदर भी, खासतौर पर यंग वकला के अंदर 70-80% इमरान खान की पॉपुलैरिटी है। लेकिन मसला क्या है कि लाहौर हाई कोर्ट बार और लाहौर बार ये दोनों पीटीआई की हमायत से जीते हुए हैं। अच्छा, जो कुछ सीटें वो इनमें कुछ ओहदों पे कुछ लोग जो हारे, वो इसलिए हारे कि पीटीआई ने जिस उम्मीदवार को सपोर्ट कर रही थी तो वो दूसरे, मतलब अब अलग अलग धड़े थे 3-4, एक पीटीआई का ग्रुप एक को सपोर्ट कर रहा था, दूसरा दूसरे को कर रहा था, तीसरा। लेकिन जो जीते हैं, जहां पे एक ही उम्मीदवार पीटीआई ने दिया तो वो जीत गया। अब आप देखें, ये जिम्मेदारी हामिद खान साहब की है। लाहौर बार और लाहौर हाई कोर्ट बार ने पिछले दिनों में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो की, बड़ी जारहाना, लेकिन एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि लाहौर हाई कोर्ट बार के वकला ओहदेदारान ओपन कोर्ट में जस्टिस आलिया नीलम के सामने गए हों कि आप क्यों बेगुनाह पीटीआई के गुजरांवाला के वर्कर्स के केस नहीं लगा रही। वो एक बार भी उन्होंने जाके नहीं कहा कि मैडम आपकी अदालत हसान न्याजी, ब्रिगेडियर जावेद अकरम के केसों के साथ ये कर रही है, मैडम आपकी अदालत और आपके मातहत जो अदालतें हैं इस्दाद दहशत गर्दी की, वो डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी साहब, मियां महमूद रशीद साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब, उनके केसों के फैसले नहीं करें मैडम, ये कर रही हैं आपकी मातहत अदालतें। ये है टाइमलाइन, ये है सूरत हाल। एक बार भी लाहौर हाई कोर्ट बार के ओहदेदारान ओपन कोर्ट में जस्टिस आलिया नीलम के सामने नहीं गए। तो क्या इस पे हामिद खान साहब को जवाब नहीं देना चाहिए, या जिन लोगों ने उनको नॉमिनेट किया क्या उनको जवाब नहीं देना चाहिए? इसी तरह से 5 जून को सरकारी मुलाजमीन ने एहतजाज की कॉल दे दी है और 5 जून से सरकारी मुलाजमीन एहतजाज शुरू करेंगे। इसी तरह से ताजिर तंजीमों ने इजलास बुला लिया है। उन्होंने कहा है कि वो भी भरपूर एहतजाज की तरफ जा रहे हैं क्योंकि ताजरों के हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब हैं। तो ताजरों ने भी एहतजाज करने के लिए मीटिंग्स बुला ली हैं। अच्छा, सरकारी मुलाजमीन हो, ताजिर हों, किसान हो, इनका सबसे बड़ा जो इनकी बदकिस्मती है वो ये है कि इनकी जो लीडरशिप है वो बहुत से ग्रुप्स हैं और तकरीबन अक्सरियत जो ग्रुप हैं वो कंप्रोमाइज़ हो जाते हैं, वो हुकूमत के साथ मिल जाते हैं, बस मर्दा फ़ायदा लेकर, और वो हुकूमत के हाथों बिक जाते हैं। अगर ताजरों के जो नुमाइंदे हैं वो मुखलिस हों ताजरों के साथ, सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये हुकूमत ताजरों के सामने एक दिन के लिए भी ठहर सके। इनको ताजरों का हर जायज़ मुतालबा मानना होगा। सरकारी मुलाजमीन की क़यादत अगर मुखलिस हो तो हो ही नहीं सकता कि हुकूमत सरकारी मुलाजमीन के सामने खड़ी हो सके, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में सरकारी मुलाजमीन। तीसरा, अगर किसानों के लीडर्स मुखलिस हों उनके साथ, तो हो ही नहीं सकता कि हुकूमत किसानों के सामने खड़ी हो सके। इंडिया के अंदर आप देख लें, किसानों के सामने हुकूमत को सरेंडर करना पड़ा, हुकूमत नहीं खड़ी हो सकती। लेकिन इन तीनों की बदकिस्मती ये है, चाहे वो किसान हो, ताजिर हो, सरकारी मुलाजमीन हो, कि इनकी क़यादत जो है वो आखिर में आके बिक जाती है। आज़ाद कश्मीर की आपने देखा था, अवामी एक्शन कमेटी की क़यादत नहीं बिकी थी, तो एक बार तो हुकूमत ने सरेंडर कर दिया था, ठीक है, उनके मुतालबात नहीं माने गए, वो दोबारा एक्टिव हैं, लेकिन एक बार तो उनकी बात मानी गई और बहुत सी चीज़ें उन्होंने मनवा भी ली, एग्जीक्यूट भी करवा ली। तो अब
ये ताजरों का, किसानों का, सरकारी मुलाजमीन के ऊपर की क़यादत के ऊपर डिपेंड करता है कि वो हुकूमत के हाथों बिक जाते हैं या अपने अपने जो लोग हैं उनको उनके जायज़ हकूक़ दिलवाते हैं। उसके बाद नए बजट के हवाले से बहुत ही ख़तरनाक खबरें आ रही हैं, बहुत ही ख़तरनाक खबरें आ रही हैं। आप अंदाज़ा लगाएं कि क्या नाम है उनका, साले ज़ाफ़िर साहब जैसी जो हुकूमत के हामी हैं, वो कल पब्लिक टीवी के प्रोग्राम में वो ये कह रहे थे कि पहली बार मुझे खौफ आ रहा है, इस तरह की वो बात कर रहे थे बजट के हवाले से। अगर साले ज़ाफ़िर साहब की बस हो गई है और ज़रियाब साहिबा के प्रोग्राम में वो कह रहे थे पब्लिक टीवी पे, अगर साले ज़ाफ़िर जैसी शख्सियत जो है, जो इतने शदीद प्रो PMLN, मतलब मैं यही अल्फाज इस्तेमाल कर सकता हूँ, बुज़ुर्ग हैं, बड़े हैं, बाकी आप बेहतर जानते हैं, अगर उनको खौफनाक एक तस्वीर नज़र आ रही है बजट की, तो होगा क्या? यानी सोलर ये महंगा करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ ये महंगी करने जा रहे हैं, हर चीज़ के ऊपर सेल्स टैक्स ये बढ़ाने जा रहे हैं, बिजली ये महंगी करने जा रहे हैं, पेट्रोल डीजल ये महंगी करने जा रहे हैं, LPG पहले ही महंगी हो गई है। तो बहुत ही खौफनाक खबरें होंगी नए बजट की तफसीलात जैसे जैसे सामने आएंगी। और पहले ही लोगों को ये खुदकुशियों तक लेकर आगे इन्होंने पता नहीं कहाँ पर लेके जाना लोगों को। फिर 7 जून को GB में इलेक्शन है और इलेक्शन से पहले जो कुछ हो रहा है वो आपके सामने है। आज तहरीक इंसाफ के मजीद लीडर्स वहाँ पर पहुँचेंगे, क्या होता है, उनको इंटर होने दिया जाता है, नहीं होने दिया जाता। जिस तरह से सिस्टम एक्सपोज हो रहा है, कुछ लोग तहरीक इंसाफ के वहाँ पर पहुँचे हुए हैं, शाहिद खट्टर साहब समेत दीगर, वो इस पर मुसलसल बात कर रहे हैं। और GB के अंदर ये जो कुछ, अच्छा एक चीज़ है, अभी शायद प्लान इनका चेंज हो रहा है कि PTI के हमारे याफ्ता जो उम्मीदवार हैं उनको जीतने दिया जाए और उनको लोटा बना लिया जाए। अब ये खालिद खुर्शीद साहब का इम्तिहान है कि जो लोग अगर जीत जाते हैं PTI के टिकट पे, तो वो उनको कैसे PTI के साथ रखना है, क्योंकि GB में ज़ाहिर है मेन लीडर खालिद खुर्शीद साहब है, तो देखते हैं कि चीज़ें वो कैसे फिर मैनेज करते हैं। फिर इसी तरह से 9 जून को पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि आज़ाद कश्मीर के अंदर हड़ताल है। फिर 10 जून को किसानों ने पंजाब असम्बली के घेराव का ऐलान कर रखा है। 13 जून को अहले तशरीह तंजीमें जो हैं उन्होंने मीनार पाकिस्तान पर जलसे का ऐलान कर रखा है। बड़ी सख्त तकरीरें होंगी, देखते हैं क्या चीज़ें होती हैं। फिर उसके बाद PTI के वकला 4 बार जून के अंदर आएंगे, एहतजाज करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बाहर, बड़ी एक्टिविटी करेंगे इस रेड जोन के अंदर PTI के वकला। फिर इसी तरह से अमेरिका की जानिब से इब्राहिम अकॉर्ड के ऊपर दस्तखत करने का मुतालबा है, वो एक चैलेंज है हमारी हुकूमत के लिए, हमारे मौजूदा निज़ाम के लिए। फिर इसी तरह से तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान ने तफसीलात जारी तो नहीं की और ना वो कुछ बता रहे हैं, और ठीक है, ये बिल्कुल उनको बताना भी नहीं चाहिए। तो इतलात ये है कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान कुछ चीज़ें करने जा रही है। वो कोई ये नहीं होगा कि कोई इस्लामाबाद को कॉल देने जा रहे हैं या बहुत बड़ी सड़क के ऊपर एजिटेशन करने जा रहे हैं। मेरी इतला ये है कि इस बार वो कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जो स्मार्ट तरीका होगा और जिसका असर जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त उनके मुताबिक होगा। आईनी अदालत ने कल एक दरखास्त मंजूर की कि जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला था उसे कलअदम करार देते हुए पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन रूल्स की कलअदम शुदा दफ़ात जो है वो बहाल कर दी, जिससे आप शहरियों के नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में शामिल करने और शहरियों के पासपोर्ट गैर फ़ाल करार देने का इख्तियार हुकूमत को दोबारा वापस मिल गया है। इस पर मुकम्मल खामोशी उन्होंने कोई बात नहीं की। डॉक्टर मारंग बलोच की रिहाई का मामला हो, ईमान मजारी का मामला हो, हादी अली चट्टा का मामला हो, अब इमरान खान साहब का मामला हो, बुशरा बीबी साहिबा का मामला हो, कोटलाखपा जेल के सीरान का मामला हो, हसान न्याजी का मामला हो, ब्रिगेडियर जावेद अकरम साहब का मामला हो, मिलिट्री कोर्ट के जो कन्विक्टेड सिविलियंस हैं उनका मामला हो, एजाज चौधरी साहब हों, उमर सरफराज सीमा साहब हो, यास्मीन राशिद साहबा हों, महमूद रशीद साहब हों, शामी कुरैशी साहब हों, जो PTI के वर्कर्स 2-3 हफ्ते पहले जब इमरान खान की बहनों ने कॉल दी थी उससे जो गिरफ्तार हुए हैं, हैदर सईद हैं, किसी मामले पे कोई PTI उस तरह से बात नहीं कर रही, जो केसेस नहीं लग रहे कोई बात नहीं कर रहे। फखरुर रहमान साहब जर्नलिस्ट, उनके ऊपर FIR हुई, वो गिरफ्तार हुए, रिहा हुए, कोई बात तहरीक इंसाफ ने नहीं की। रिजवान गलगई साहब हमारे दोस्त, उन पे FIR हो गई है, दीगर साफियों पे FIR हुई है, कोई तहरीक इंसाफ ने बात नहीं की। 200 पाकिस्तानी कंबोडिया में फंसे हुए हैं, उनकी वीडियोज आई बड़ी तशवीशनाक, कोई तहरीक इंसाफ ने उसके ऊपर नैरेटिव नहीं बनाया। ये अवामी इशूज़ हैं, ये 200 पाकिस्तानियों के 200 ख़ानदान हैं, उन्होंने इन 200 जो पाकिस्तानी फंसे हुए हैं इनके अगर आप सर्वे करें, इन 200 में से 195 की फैमिलीज ने PTI को वोट दिया होगा इमरान खान के नाम पे, लेकिन कोई उनकी बात करने वाला नहीं है। जो जनूबी पंजाब से स्कैंडल आया, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा स्कैंडल था, 300 बच्चों को एड्स हो गया। पूरे मुल्क के अंदर इस वक्त जो एड्स के हवाले से खबरें आ रही हैं, फिगर्स छुपाए जा रहे हैं, कोई तरीके से आप बात नहीं करी कि हुकूमत क्या कर रही है। जो इन्होंने हेल्थ कार्ड बंद किया, सरकारी अस्पतालों पर बर्डन आया, जो इनकी नाअहली नाकामी, पंजाब में जो कुछ हो रहा है कोई बात नहीं कर रहे। फिर इसी तरह से मुल्तान में सेफ सिटी ने गुज़िश्ता 4 माह में 50,000 शहरियों के चालान किए, 10 करोड़ से जायद, और ये
इसमें जो ट्रैफिक रूल्स को वायलेट कर रहे हैं बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये भी है कि आप जो है वो टारगेट दे दिया गया है कि अरबों रुपए आपने सिर्फ ट्रैफिक चालान की मद में कमाने हैं। ट्रैफिक कवानीन पे अमल होना चाहिए, चालान बिल्कुल ज़्यादा होने चाहिए, लेकिन जो ये खबरें आ रही हैं कि लोगों के अनड्यू जो है वो चालान किए जा रहे हैं, इतना बड़ा एक इशू है, कोई बात नहीं कर रहे। कल एक खबर लगी डॉन में, मुबारक ज़ेब साहब की शायद खबर थी कि जीएसपी प्लस स्टेटस के बावजूद यूरोपीय ममालिक के लिए पाकिस्तानी बरामदात सुस्त रवि का शिकार हैं, और उन्होंने बताया कि रवाम माली साल के पहले 9 माह के दौरान पाकिस्तान की यूरोपीय मार्केट्स के लिए एक्सपोर्ट्स की ग्रोथ मनफी हो गई है, और इस पर कोई बात नहीं है। इलेक्शन कमीशन का एक बहुत बड़ा स्कैंडल फ़हीम अख्तर मलिक साहब ने ब्रेक किया कि जिन 2 लोगों ने पीटीआई के खिलाफ फैसला देने के लिए अपनी सर्विसेज दी, उनको कैसे नवाजा गया। पीटीआई ने उसके ऊपर कोई बात नहीं की। इतना बड़ा नैरेटिव बन सकता था। सिकंदर सुल्तान राजा के बारे से बात नहीं कर रहे, उसको 1.5 साल हो गया है, वो एक्सटेंशन पर बैठा है, जिसने इलेक्शन चोरी किया, मुकम्मल खामोश है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ। उसके बाद काजी फाइज़ साहब, इतना बड़ा कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई जब उसने फिर एक जवाब दिया कि मैंने बल्ला इसलिए छीना था, उसके ऊपर पूरा सोशल मीडिया खड़ा हो गया। नैरेटिव नहीं बनाया तो पीटीआई ने नहीं बनाया। अब एक छोटी सी बात थी जिसको बहुत हाईलाइट करना चाहिए, छोटी सी नहीं बड़ी बात थी कि एक शहरी ने आबनाए हुर्मुज़ कह दिया तरनौल फाटक को, उसके ऊपर एफआईआर हो गई। इतना बड़ा ये इशू था जिसको हाईलाइट करना चाहिए था कि ये हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, कोई इन्होंने बात नहीं की। फिर इसी तरह से जो पंजाब के अंदर प्रोजेक्ट्स के नाम नवाज शरीफ, मरियम नवाज और अब कलसूम नवाज साहिबा के नाम पे भी रखे जा रहे हैं, कोई इन्होंने नैरेटिव नहीं बनाया। पंजाब में गंदम के मामले पर किसानों का बहुत बड़ा इशू बना हुआ है। पीटीआई के एक एमपी हैं, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा, मैं एंड में आपको बता दूंगा, उन्होंने बात की है। उसके अलावा पीटीआई ने बतौर जमात कोई नैरेटिव नहीं बना रहे कि किसानों के साथ इस वक्त क्या हो रहा है, गंदम की खरीदारी में क्या हो रहा है, कोई पीटीआई बतौर जमात नैरेटिव नहीं बना रही, ना तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान। नए बजट के हवाले से जो खबरें आ रही हैं कि फिर बड़े खौफनाक टैक्सेस लगने जा रहे हैं, पेंशनर्स के लिए मुश्किलात खड़ी करने जा रहे हैं, टैक्सेस बढ़ा रहे हैं, तनख्वाहदार तबके को कोई रिलीफ नहीं दे रहे, कोई पीटीआई इसके ऊपर बात नहीं कर रही, ना तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान। सनाउल्लाह खान साहब ने कल एक खबर उन्होंने बताई, एक तो उन्होंने सीमेंट की कीमतों वाला बताया कि कुल कीमत में से 42 टैक्स की शरह 42% है, 42 से 65% है। और इसी तरह से नहीं, ये सॉरी, गाड़ियों की कुल कीमत में, गाड़ियों की जो कुल कीमत है उसमें, गाड़ी की जो कीमत है उसमें 42 से 65% जो है वो टैक्सेस हैं। टोयोटा के सीईओ जमाली साहब के मुताबिक फॉर्च्यूनर गाड़ी की सेल प्राइस इस वक्त 2 करोड़ 48 लाख रुपए है, उनके मुताबिक इसमें 1 करोड़ 48 लाख रुपए जो है वो सिर्फ टैक्स है। इसके अलावा वो कहते हैं तनख्वाहदार तबके पर टैक्स की शरह देख लें, कंपनियों पर 50% ज़्यादा है, बिजली गैस के बिलों पर कई किस्म के टैक्स हैं, पेट्रोलियम की भारी लेवी है, फिर भी कहते हैं कि टारगेट पूरा नहीं हुआ। कोट लखपत के जो नाकैद सियासी कैदी हैं उनकी आंखों का इशू हो रहा है, उनका इलाज नहीं हो रहा, पीटीआई और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान कोई बात नहीं कर रहे। जजेस आज शायद ट्रांसफ़र हो जाएं, जो आज़ाद जजेस जिन्होंने अपने हलफ से वफादारी की है, अपने ज़मीर का सौदा नहीं किया, हक में वो अपनी फैसले किए, आज उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तहरीक इंसाफ, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान ने कोई बात नहीं की। टैक्स शॉर्टफॉल 611 अरब हो चुका है 9 माह में, बावजूद इसके कि पेट्रोलियम लेवी की मद में 1200 अरब रुपया इन्होंने अवाम की जेबों से निकाला है, बाकी टैक्सेस अलग हैं, कोई तहरीक इंसाफ बात नहीं कर रही। स्टॉक मार्केट मनफी हो रही है। दरख्तों के कत्लेआम, कराची में रिपोर्ट आई कि सिर्फ 2% सब्ज अहाता जो है वो रह गया, 2% से भी कम रह गया सब्ज अहाता, दरख्तों का जो कत्लेआम किया गया है, जो ग्रीनरी को खत्म किया है। ये कराची का एक बहुत बड़ा इशू है, जो अवामी इशू है, इंसानों का इशू है, कोई पीटीआई इसके ऊपर बात नहीं कर रही, ना पीटीआई कराची, ना पीटीआई सिंध, ना पीटीआई मरकजी। कराची को तो वैसे ही इन्होंने जो कराची के इश्यूज हैं जिस तरह से उसके ऊपर नैरेटिव बनाना चाहिए वो नहीं ये बना रहे। आज इमरान खान साहब की बहनों का इमरान खान साहब से मुलाकात का दिन है, 5 माह हो गए इमरान खान साहब को आइसोलेट किए हुए। पीटीआई के पास लाएमल नहीं है। बुशरा बीबी की सर्जरी हुई, उसके बाद उनकी फैमिलीज की एक मुलाकात के अलावा कोई मुलाकात नहीं हुई, कोई नैरेटिव तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान, तहरीक इंसाफ नहीं बना रहे। सोमाली कज़ाकों ने के कब्जे के बाद 10 से ज़ायद पाकिस्तानी जो है वो उन्होंने यरगमाल बना लिए, जिसमें कराची से तल्लुक़ रखने वाले ज़्यादा तादाद है। वो बहुत परेशान, उनकी फैमिलीज़, इनका भी चेक कर लें कि जो फैमिलीज़ हैं इनमें से अक्सरियत ने पीटीआई को वोट दिया होगा, पीटीआई कोई उनके लिए बात नहीं कर रही। फिर इसी तरह से मतुल्लाह जान साहब को कल नौकरी से निकाल दिया गया और वजह सबको पता है क्यों निकाला गया, पीटीआई ने इसके ऊपर कोई बात नहीं की। फिर इसी तरह से मरियम नवाज लाहौर में 50 एकड़ पर पंजाब फिल्म सिटी बनाने जा रही हैं। और भाई बात करो कि हेल्थ कार्ड तुमने बंद कर दिया है, अवाम को तबाह और बर्बाद कर दिया है, ये जो 50 एकड़ पे जो फिल्म सिटी बनाने जा रहे हैं उससे बेहतर है कि अवाम को हेल्थ कार्ड दे दें, कोई पीटीआई ने बात नहीं की।
तो इसी तरह से और कराची के जो वहाँ कराची से आ रहे हैं स्कैंडल्स, करप्शन, लूट मार के, या वहाँ जो सड़कों की हालत ज़ार है, जो वहाँ के प्रोजेक्ट्स हैं उसके ऊपर अवामी इशूज़ हैं, कराची के करोड़ों लोग मुतासर हो रहे हैं, पीटीआई कोई बात नहीं कर रही। ये पिछले 7 से 10 दिन की मैंने सिर्फ आपको चीज़ें बताई हैं, इनमें से किसी चीज़ पे तहरीक इंसाफ ने इस हुकूमत के खिलाफ, इस निज़ाम के खिलाफ नैरेटिव नहीं बनाया, क्योंकि ये हाथ पे हाथ रख के बैठ गए, निज़ाम से उन्होंने सौदा कर लिया है इस चीज़ के एवज़ कि 4 माह में वो कौमी हुकूमत बना देंगे, इस हुकूमत को घर भेज देंगे, इमरान खान को रिहा कर देंगे, और इन्होंने इन झूठे वादों के ऊपर सरेंडर कर दिया है। मुकम्मल तौर पे अवाम इशू से इनका डिस्कनेक्ट है। ये अवाम की पीठ में छुरा घोंप रहे हैं, ये इमरान खान की पीठ में छुरा घोंप रहे हैं, ये अवामी तौक़ुआत का कत्ल कर रहे हैं। कोई इनको एहसास नहीं है इनके अंदर कि अवाम ने कितना जुल्म बर्दाश्त करने के बाद 8 फरवरी को निकल के इमरान खान के नाम पे वोट दिया था। ना ये इमरान खान से वफा कर रहे हैं, ना ये अवाम पाकिस्तान से वफा कर रहे हैं, ना ये पाकिस्तान से वफा कर रहे हैं। एंड में ये तो हंस के दिखा देंगे। इनका क्या जाएगा 4 माह में, जो पाकिस्तान और ज़्यादा क्राइसिस का शिकार हो जाएगा, जो और ज़्यादा पाकिस्तान मुश्किलात का शिकार हो जाएगा, इनका क्या जाएगा। ये तो 4 माह बाद यही होगा ना, इमरान खान को हटा देंगे। उस वक्त तक पता नहीं किसने कितने जो है वो, मैं तरीके तरफ से पाकिस्तान के लीडर्स की बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल पीटीआई की बात कर रहा हूँ, कौन पता नहीं कितने फ़ायदे ले चुका होगा, और नुकसान होगा तो इमरान खान को वोट देने वालों का, पाकिस्तान के रहने वालों का होगा।